देश भर में आम चुनाव है और देश भर की तरह राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। कांग्रेस अभी इंतजार में है, कांग्रेस क्या करती है इसका खुलासा तो जब टिकटों का वितरण हो जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन सियासत की बात के साथ में अगर बात करें कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, 50 से ज्यादा एसआई जो ट्रेनिंग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी ये बताती है कि पिछली सरकार में किस तरीके से और कितने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए थे। बड़ा ताज्जुब होता है कि जब किरोड़ीलाल मीणा उस समय तीन पेपरों के लीक होने के सबूत दे रहे थे, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के नाम पर एक दो लोगों की गिरफ्तारी की, बुलडोजर चलाए और मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन जैसे ही भजनलाल शर्मा की सरकार आई है, पुराने जो गड़े मुर्दे थे अशोक गहलोत के कार्यकाल के, उनको जब खोदने लगे तो इतनी बदबू निकलने लगी है। युवा इस बात को लेकर अचंभित है कि जो किरोड़ीलाल मीणा कह रहे थे, हालांकि अंदेशा सबको था, बच्चों को सबको पता था, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से नहीं बताता। हर व्यक्ति को पता था कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हुए हैं और पेपर लीक की वजह से बहुत से लोगों को नौकरी मिली है। लेकिन सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं थी। इससे पता लगता है कि तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार युवाओं के प्रति कितनी असंवेदनशील थी। भजनलाल सरकार ने 50 एसआईओ को जब गिरफ्तार, भजनलाल सरकार में एसओजी ने जब 50 एसआई जो ट्रेनिंग कर रहे थे, अंडर ट्रेनिंग, को गिरफ्तार किया है। कमाल की बात है कि जो एसआई भर्ती में टॉप करके गया था उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का भ्रष्टाचार अशोक गहलोत के कार्यकाल में हुआ। इनके पीछे कौन ताकतें थी, अशोक गहलोत ने क्यों जांच नहीं करवाई? जांच इसकी भी होनी चाहिए, लेकिन असंवेदनशीलता की भी हद होती है किसी सरकार की। एसआई का मतलब होता है कि उसके नीचे कम से कम भी 30 से 40 पुलिसकर्मी काम करेंगे, एक थाना उसके अंडर रहेगा। जिस व्यक्ति ने 20, 30 या 50 लाख की रिश्वत देकर एसआई बना हो, वो सोचिए कि जिस थाने में जाएगा उस इलाके का क्या हाल करता। यह तो सरकार की संवेदनशीलता है कि उसने इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करके सरकार को एक आईना दिखाया है। अगर यह सरकार और भी गिरफ्तारियां करती है और तह तक जाती है कि सारे मामले कहां से शुरू हुए, कब कौन कौन से पेपर लीक हुए, कितने बच्चों को उस समय पैसे के दम पर पेपर लीक होने के बाद में नौकरियां मिली, अगर सबको बर्खास्त किया जाए तो इससे जो पेपर खरीदते हैं उनमें भी डर रहेगा और पेपर बेचने वाले गिरोह की भी कमर टूटेगी। कितने बड़े पैसे का खेल है कि जो पेपर लीक करता था वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में अपनी 4th ग्रेड की नौकरी करने आता था। बात कर लेते हैं अब सियासत की। सियासत का भी पारा कुछ इसी तरीके से चढ़ा हुआ है। अलवर जिले की बात करें तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को टिकट मिलने के बाद पहली बार अलवर आ रहे हैं कल 3 बजे। जगह वही, शहर वही और मंदिर भी वही, जहां से टिकट मिलने के बाद में बाबा बालकनाथ ने अपनी चुनावी यात्रा का शुभारंभ किया था। लेकिन बाबा बालकनाथ ने जिस तरीके से बुलडोजर में बैठकर एंट्री मारी थी वो चर्चा का विषय रही और पूरा चुनाव उस बुलडोजर की थीम पर लड़ा गया। क्या भूपेंद्र यादव भी कल बुलडोजर से एंट्री मारेंगे या फिर अपने चिर परिचित अंदाज, शालीनता से पैदल यात्रा करते हुए बाबा मोहन राम के मंदिर तक जाएंगे? उनके भाषण से क्या संदेश जाता है? पार्टी के कौन कौन बड़े नेता वहां मौजूद रहते हैं, इससे भी पता लगेगा कि अलवर जिले की भारतीय जनता पार्टी एकजुट है या उसमें भी कहीं छोटी मोटी टूट फूट है। बात करते हैं भूपेंद्र यादव के साथ में कांग्रेस पार्टी। कल तक हो सकता है कि कांग्रेस की भी कोई लिस्ट आ जाए और जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी अब की बार किसी यादव चेहरे पर दांव खेलेगी। अगर कांग्रेस पार्टी किसी यादव चेहरे पर दांव खेलती है तो यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र यादव के लिए मुश्किलें होंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर 25, क्योंकि सारा का सारा जो चुनाव है अलवर जिले का वो यादव वोटर्स पर टिका है और अगर कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट 25% से ज्यादा वोट उठा लेता है यादव वोटर्स के, तो बीजेपी के लिए निश्चित रूप से मुश्किलें खड़ी होंगी। कांग्रेस में कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर करण सिंह यादव की पॉपुलैरिटी इस बात से पता लगती है कि निकलने वाला हर व्यक्ति ये कहता है कि डॉक्टर करण सिंह यादव मजबूत है। जब लोग कहते हैं तो मान लेते हैं कि वो मजबूत है, लेकिन उनके पास में एक टीम,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है कि बूथ मैनेजमेंट, जहां से वोट डलवाए जाते हैं, बीजेपी का ये सबसे मजबूत है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी 5 से 7% वोटों का मुनाफा हर चुनाव में ले लेती है। लेकिन डॉक्टर करण सिंह की बात करें तो जैसे ही डॉक्टर करण सिंह का नाम फाइनल होगा, मुझे लगता है कि युवा नेता और पुराने जितने भी नेता हैं वो सब इस चुनाव से किनारा कर लेंगे और आम जनता के सहारे अगर चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव अच्छा रहेगा। लेकिन जीत में तब्दील हो पाए कि ना हो पाए, यह बड़ा विषय रहेगा। क्योंकि डॉक्टर करण सिंह यादव के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए कैंडिडेटों पर बयान भी याद आएंगे। भंवर जितेंद्र सिंह की नाराजगी भी उस समय सालेगी और पिछले 18 के चुनाव के दौरान जिस तरीके से डॉक्टर करण सिंह यादव की भूमिका रही, उस पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। जनता चाहती है, लेकिन अगर उनके पास में चुनाव लड़ बूथ पर अगर कार्यकर्ता नहीं है तो मुझे लगता नहीं कि डॉक्टर करण सिंह यादव बहुत ज्यादा प्रभावी रहेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ बड़ा सिस्टमेटिक और मैनेज्ड रहता है। ललित यादव की बात चल रही है, युवा चेहरे हैं, बड़ी टीम है उनके पास में। संदीप यादव का भी नाम चल रहा है, युवा चेहरे हैं, बड़ी टीम है उनके पास में। लेकिन अगर कोई भी यादव कैंडिडेट कांग्रेस उतारती है और 25% से ज्यादा अगर वोट लेके चला जाता है यादव वोटर्स के, तो भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम हो सकता है। यादव इसलिए भी नाराज है, एक तो भूपेंद्र यादव चूंकि राजस्थान से नहीं है, हरियाणा से आते हैं, दूसरा उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, और तीसरा जिस तरीके से बाबा बालकनाथ का नाम मुख्यमंत्री के नाम पे चला, उप मुख्यमंत्री और उसके बाद में कैबिनेट मंत्री के नाम पर आया, लेकिन बाबा बालकनाथ को जिस तरीके से दरकिनार करके रखा मंत्रिमंडल से, उससे भी यादव वोटर्स में काफी नाराजगी है। और अगर चुनाव से पहले किसी यादव चेहरे को मंत्री नहीं बनाया जाता है, चाहे वो डॉक्टर जसवंत सिंह यादव हो, चाहे बाबा बालकनाथ हो, नहीं बनाया जाता है, तो इससे भी यादव वोटर्स में नाराजगी रहेगी और इसका पूरा पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी रहेगा उसको मिलना निश्चित है। कल 3 बजे हम भिवाड़ी रहेंगे और पल पल की आपको खबर देते रहेंगे। भूपेंद्र यादव का हर वो भाषण सुनाएंगे जो अपने कार्यकर्ताओं को देंगे और जनता जनार्दन को जिस तरीके से संबोधित करेंगे, उनके एक एक शब्द की हम समीक्षा करके आपको बताएंगे कि आखिर किस थीम पर और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ने जा रही है। सियासत से जुड़ी खबरें देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं महेंद्र यादव, आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। जय हिंद, जय भारत।